वैश्विक तापवृद्धि ग्लोबल वार्मिंग से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे जो है हमें ग्लोबल वार्मिंग के विषय में बताया गया है कि वैश्विक तापवृद्धि जो है यह किस तरह होता है और इसमें वृद्धि किस तरह से होती है। वैश्विक तापवृद्धि अर्थात पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म करने वाले ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि सूर्य के किरणों के साथ आने वाली गर्मी को वायुमंडल में आने के बाद पृथ्वी पर टकराकर परावर्तित होकर वापस अवकाश में न जाने देने की स्थिति। तो यहाँ पे हमें बताया है कि वैश्विक तापवृद्धि यानी कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। तो वैश्विक तापवृद्धि अर्थात कि पृथ्वी के वायुमंडल है जो कि हमारा हवा के आवरण है पृथ्वी के चारों तरफ, उसे हम वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल को गर्म करने वाली जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि सूर्य की किरण जो आती है पृथ्वी पर, तो सूर्य की किरणों के साथ आने वाली जो गर्मी है उसको वायुमंडल में आने के बाद जो है पृथ्वी पर टकराकर परावर्तित होकर वापस जो है अवकाश में जाने देने की स्थिति नहीं होती, जिसे हम तापवृद्धि कहते हैं। तो इस तरह से जो है ओजोन स्तर पर से जो है पृथ्वी पर सूर्य की गर्मी जो है वह बढ़ती है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें ग्लोबल वार्मिंग के विषय में बताया गया है और यहाँ पे विद्यार्थी जो है आपको ग्लोबल वार्मिंग का चित्र बताया गया है। आइए कुछ करके सीखे। कंबल ओढ़कर 10 मिनट सो जाए, क्या अनुभव हुआ। ग्लोबल वार्मिंग ऐसा ही कुछ है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इसको जो महसूस करने के लिए है, तो यहाँ पे एक जो क्रियाकलाप की तरह बताया गया है कि कंबल जो है उसे ओढ़कर 10 मिनट के लिए सो जाइए, तो आपको वहाँ पे उस समय जो गर्मी का अनुभव होता है वैसी ही गर्मी जो है ग्लोबल वार्मिंग में होती है। तो ऐसा ही कुछ होता है ग्लोबल वार्मिंग में। अब हम यहाँ पे इसके विषय में कुछ जानेंगे। पश्चिम यूरोप में औसत 5 डिग्री से सेल्सियस तापमान में वृद्धि, गर्मी का अनुभव। तो यहाँ पे हमें बताया है कि पश्चिम यूरोप में जो है औसत 5 डिग्री सेल्सियस तापमान में जो है वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से हमें गर्मी का अनुभव हो रहा है। तो इस तरह की लाइनें जो है विद्यार्थियों आप कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे या फिर जो है टीवी में समाचार में वगैरह सुनते होंगे कि यहाँ पर इतनी गर्मी का प्रभाव बढ़ा है और यहाँ पर जो है इतना ठंडा हुआ है मौसम। तो इस तरह से यहाँ पे हमें जानने को मिलता है। दार्जिलिंग जो है 14 सेल्सियस महत्तम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस पहुँचा, जो 2009 में हुआ। तो यहाँ पे हमें बताया है कि दार्जिलिंग में जो है 14 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वह रहता था, जो कि अब 28 डिग्री सेल्सियस तक हो गया है और यह 2009 में हुआ था। उसके बाद यहाँ पे हमें बताया है रेगिस्तान में हिमवर्षा। तो रेगिस्तान में जो है हिमवर्षा हुई। मुंबई में एक ही दिन में जो है 942 मिलीमीटर वर्षा ईस्वी सन 2005 में। तो यहाँ पे हमें बताया है कि मुंबई में जो है एक ही दिन में 942 मिलीमीटर जो है वह वर्षा 2005 में हुई थी। ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का ऊंचा चढ़ता पारा ईस्वी सन 2006। तो यहाँ पे हमें बताया है कि ऑस्ट्रेलिया में जो है गर्मी का जो तापमान था वह जो है ज़्यादा हो गया, जो 2006 में हुआ था। उसके बाद सुंदरवन डूब रहा है। नेपाल में खुम्बू नामक हिम नदी में जो है 5 किलोमीटर की कमी। अंटार्कटिका में 35 दिनों में जो है 3250 वर्ग किलोमीटर हिमाच्छादन पिघल गया। उसके बाद नदियों में पानी का स्रोत घटा। तो यहाँ पे हमें बताया कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है क्या क्या इफेक्ट होता है, जैसे कि पश्चिम यूरोप में जो है तापमान बढ़ा, जिसकी वजह से गर्मी का अनुभव हुआ। दार्जिलिंग में जो है तापमान बढ़ा। रेगिस्तान में जो है यहाँ पे हिम वर्षा हुई और मुंबई में जो है एक ही दिन में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उसमें बारिश हुई। उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया कि ऑस्ट्रेलिया में जो है गर्मी का तापमान बढ़ गया और सुंदरवन जो है वह डूब रहा है। और नेपाल में जो है हिम नदी में 5 किलोमीटर की कमी हुई, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट की वजह से वहाँ पे जो है 5 किलोमीटर की नदी में वहाँ पे कमी हुई। और अंटार्कटिका में जो है 35 दिन में ही जो 3250 वर्ग किलोमीटर हिमाच्छादन जो है वह पिघल गया, जिसकी वजह से वह पानी जो है वह आगे जो है नदियों में और सरोवर में बहा। तो इसकी वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट वगैरह जो है वह ज़्यादा होता है और नदियों में जो पानी का स्रोत था वह घटा। गर्मी के बढ़ने की वजह से जो है यहाँ पे पानी का स्रोत जो है उसमें कमी होती है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है हमें ग्लोबल वार्मिंग के विषय में बताया गया था। उसके आगे का फिर हम जानेंगे। ग्लोबल वार्मिंग। तो चलिए शुरू करते हैं।
बल्कि आज ये पूरे विश्व की, इस पूरी धरती की सबसे बड़ी समस्या है। अगर ग्लोबल वार्मिंग ऐसे ही बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं जब पूरी धरती का विनाश हो जाएगा। आप में से काफी लोग ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानते होंगे। उसको हम इस वीडियो के द्वारा आपको और अच्छी तरह से बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ होता है धरती का तापमान बढ़ना। सरल शब्दों में कहें तो लगातार प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैस की वजह से धरती का तापमान, टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। पुराने समय में इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी और सर्दियां तो केवल नामात्र की हो गई हैं, और वो दिन दूर नहीं जब पूरे साल केवल गर्मी ही पड़ेगी। ये सब असर ग्लोबल वार्मिंग का रहेगा। अब आप समझ ही गए होंगे हमारी धरती तेजी से विनाश की ओर जा रही है। चलिए हम जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट क्या है। पिछले 25 सालों में धरती का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड अगर लगातार हमारे पर्यावरण में ऐसे ही फैलती रही तो मानव जीवन खतरे में पड़ सकता है। आईपीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार इस सदी के अंत तक समुद्र तल 7 से 23 इंच तक बढ़ जाएगा। 1880 के बाद धरती का तापमान करीब 1.4 फ़ारेनहाइट डिग्री बढ़ चुका है। 20वीं सदी 400 साल में सबसे गर्म सदी रही है। अगर समुद्र तल बढ़ा तो कितनी सारी तबाहियां हो जाएगी। गर्मी में पहाड़ों पर बर्फ पिघलने और उनके पानी से बाढ़ और सुनामी का खतरा रहेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर सेकंड वातावरण में 1000 टन कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है। हम इंसान हर साल करीब 37 बिलियन मैट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 2000 से 2100 तक गर्मी में होने वाली मृत्यु करीब 1.5 लाख तक बढ़ जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग से ठंडे प्रदेश भी अब गर्म होते जा रहे हैं। दोस्तों, हमने यहाँ ग्लोबल वार्मिंग और इनके होने वाले दुष्प्रभावों को विस्तार से बताया है और आपको समझाने की कोशिश की है ताकि हर इंसान जान सके कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है। पेड़ लगाइए क्योंकि पेड़ ही जीवन है। किसी ने सही कहा था कि पेड़ ऑक्सीजन देता है, फिर भी कोई पेड़ नहीं लगाना चाहता, लेकिन अगर पेड़ वाईफाई सिग्नल देता तो सब पेड़ लगाते। कितनी दुख भरी बात है, हम अपने हाथों से अपनी धरती माता का गला घोट रहे हैं। दोस्तों, अपने अपने घरों में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाइए और प्रदूषण कम करने से फैलाइए, तभी इस धरती को ग्लोबल वार्मिंग से बचाया जा सकता है।